की खुफिया एजेंसियों की सबसे बड़ी कामयाबी थी और यही दास्तान एक बार फिर दोहराई जा रही है और जिसे नाम दिया गया है कि यह बलोचियों के हकूक की जंग चल रही है। कहने वाले यह भी कहते हैं कि दहशतगर्द तंजीम बीएलए के वो लोग जिन्होंने रॉकेट हमलों और बम धमाकों के नतीजे में अपनी शानदार खिदमात, शानदार मैं इन्वर्टेड कॉमास में कहूंगा क्योंकि जाहिर है दहशतगर्दी की कार्रवाइयां उनके जो पसे पर्दा जो हाथ हैं या अवामिल हैं या मुमालिक हैं उनके लिए शानदार ही हैं, उनकी जानिब से बड़े इनाम इकराम से नवाजा जाता है, जिसकी वजह से दालबदीन, नोशकी, कोहलू, सिब्बी और खुजदार में अब इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो नए घरों के मालिक बन गए हैं। यह भी कहा गया है कि कई एक बलोच खानदानों में अचानक दौलत की रेल पेल हो गई है, जिसका इजहार अक्सर उनके घरों में होने वाली खानदानी तकारीब में देखने को आता है और यह रकम यकीनन वतन फरोशी के नतीजे में ही हासिल की गई है। इस सूरत हाल पर निगाह डालने के बाद क्या आप यह बात कह सकते हैं कि नवाब अकबर बुगटी साहब की तहरीक और फिर इस तहरीक के नतीजे में उनकी मौत हुकूमत वक्त का एक गलत कदम था? यहां पर यह कि नवाब अकबर बुगटी जिन्होंने एक इंटरव्यू में यह बात कही थी कि आज तक मेरे हाथों जितने लोग कत्ल हुए हैं मुझे उनकी तादाद याद नहीं है, उनकी मौत हुकूमत वक्त का दुरुस्त कदम था और पाकिस्तान को बचाने की एक अच्छी कोशिश थी। बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी में 24 अगस्त 2006 को होने वाले बुगटी कबीले का जो तारीखी जलसा, जिसे कहा गया कि जनाब हुकूमत ने जलसा करवाया, बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि यह जिरगा हुआ, तारीखी जिरगा, यह हुकूमत वक्त की एक भोंडी कोशिश है वहां से बुगटी साहब के असर रसूख को खत्म करने के लिए, जबकि दीगर हजरात का यह कहना है कि एक तारीखी जिरगा था और पाकिस्तान की तारीख बल्कि बलूचिस्तान की तारीख में यह इनकलाबी कदम था। हजारों अफराद पर मुश्तमिल बुगटी कबीले के इस जिरगे ने जो तारीखी करारदादें मंजूर की और फैसले किए, उनमें पाकिस्तान के साथ वफादारी और पाकिस्तान दुश्मनों के साथ आहनी हाथों के साथ निबटने का इकरार करते हुए बुगटी कौम में नवाबी, सरदारी और कचहरी सिस्टम के खात्मे का ऐलान किया गया था और मुल्की कवानीन की पाबंदी का वादा किया गया था। एक करारदाद में यह भी कहा गया था कि माजी में राज निजाम के खात्मे के साथ आइंदा बुगटी कबीले में खून बहा में दी हुई औरत का कोई निकाह नहीं पढ़ाएगा और अगर उसकी खिलाफ वर्जी की गई तो इस पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि आइंदा औरतों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अलावा अजीब बुगटी कबीले की मुख्तलिफ शाखों के दरमियान आए रोज झगड़े और तनाजात को हल करने के लिए जिलाई सतह पर एक मुसालिहाती कमेटी भी कायम की गई है, जिसकी तहसील और यूनियन काउंसिल की सतह पर झैली कमेटियां बनाई गई हैं। एक और करारदाद में बुगटी कबीले ने अकबर बुगटी, बरमदक बुगटी और मीर अली उर्फ महदू और दीगर को जो सारी मुसल्लह जद्दोजहद में बुगटी साहब के साथ शामिल हैं, या कहा जाए कि बलोचियों के हकूक की जद्दोजहद में शामिल हैं, बुगटी कौम का मुजरिम करार देते हुए मरी और बलूचिस्तान के दीगर कबाइल से कहा था कि इन मुजरिमों को बुगटी कौम के हवाले किया जाए ताकि इनके साथ कबायली अंदाज में इंसाफ किया जाए। अलावा यह भी फैसला किया गया था कि अकबर बुगटी की तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त करके उनके जुल्म और सितम के शिकार उन अफराद के दरमियान तकसीम की जाएगी। आपको याद होगा कुछ बरस पहले बुगटी कबीले के हजारों लोग वहां से हिजरत पर मजबूर हो गए थे और वो बड़ा अरसा अखबारों में वावेला आता रहा, वो बेचारे बयान देते रहे कि जी हमें अपनी जमीन से बेघर कर दिया गया और इसमें सारे में बुगटी साहब का नाम लिया जाता रहा, लेकिन किसी ने उस वक्त कोई कोशिश नहीं की। अब बहरहाल वो ये है कि बुगटी साहब ज़ाहिर है कि हुकूमत की गुड बुक्स में नहीं रहे, तो अब यकदम हुकूमत को याद आया कि ये लोग बेचारे बेघर हैं और कई बरसों से और इन्हें अपने घरों में जगह मिलनी चाहिए। बिला आखिर उन्हें अपने घरों में जगह मिल गई, लेकिन बुगटी साहब ने जब उन्हें निकाला, आप इसको कम से कम इंसाफ पर मबनी इकदाम नहीं कह सकते। अगर ये कबायली सिस्टम था तो मैं इसे जालिमाना सिस्टम ही कहूंगा। अकबर बुगटी साहब की निजी तामीर करदा जेल और अकूबत खाने को भी एक करारदाद के मुताबिक फैसला किया गया कि उसे मुनज़्ज़िम कर दिया जाएगा, जबकि बुगटी कौम के अफराद और खवातीन के साथ ज्यादती की जाती है जहां पर इन सारी जगहों पर, और यह मुनासिब नहीं है कि लोगों को निजी जेलों में रखा जाए। बुगटी कबीले के जिरगे ने एक ज्यूरी के कयाम की भी मंजूरी दी जो अकबर बुगटी के जुल्म सितम की तहकीकात करके अपना फैसला सुनाएगी, जिस पर अमल दरामद करना लाजिम होगा। बहरहाल अब ये ज्यूरी फैसला करती है, उसे क्या नतीजे आते हैं, बुगटी साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहरहाल जिरगे में जो कुछ डिसाइड हुआ, जिसे बाज वो फैब्रिकेटेड जिरगा कहते हैं कि हुकूमत ने इसको किया और बाज कहते हैं नहीं जी ये बिल्कुल दुरुस्त था और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बहरहाल जिरगे में यह भी फैसला किया गया कि फूड़ी सिस्टम जो कि गुंडा टैक्स एक तरह का था उसे खत्म कर दिया जाए और आइंदा ये टैक्स वसूल करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। जिरगे ने डेरा बुगटी में मौजूद गैस कंपनियों को बुगटी कबीले की मुआशी तरक्की में अपना किरदार अदा करने और जरूरी माली मदद फराहम करने के लिए भी कहा।
और हुकूमत से यह भी कहा गया कि जिला डेरा बुगटी में मौजूदा जो कुदरती मादनियात हैं और मादनी ज़खायर हैं उनकी तलाश का काम भी शुरू किया जाए ताकि इलाके में बेरोजगारी और मुआशी बदहाली का खात्मा हो सके। इसके साथ साथ सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान को डेरा बुगटी का दौरा करने की भी दावत दी गई। जिरगे में ने जो मौजूदा तहसील और जो यूनियन नाजमीन है उनको भी हिदायत की थी कि अकबर बुगटी के जाती मुकर्रर करदा नुमाइंदा जिला नाजिम के लिए अदम एतमाद करके उसे हटाकर नया जिला नाजिम मुंतखब किया जाए ताकि इज्तिमाई तरक्की के रुके हुए मंसूबे एक बार फिर शुरू हो सके। हुकूमत से यह भी मुतालबा किया गया था कि जिला डेरा बुगटी को फौरी तौर पर ए एरिया करार दे दिया जाए ताकि यहां पर मुल्की कवानीन का निफाज हो सके। जिरगे में बुगटी कबीले की झैली शाखों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक बुगटी फौजी अबूरी काउंसिल भी कायम की गई जिन्होंने इन फैसलों और करारदादों पर दस्तखत किए और हुकूमत बलूचिस्तान ने इस जिरगे के मुतालबे की रोशनी में इस जिरगे के अगले रोज ही इन फैसलों की तौसीक करते हुए डेरा बुगटी को ए एरिया करार दे दिया। इसका मतलब यह है कि आइंदा डेरा बुगटी में मुल्की कवानीन नाफिज होंगे और हर फैसला पाकिस्तान के कवानीन के तहत होगा। यहां बाकायदा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे, अदलिया, इंतजामिया और दीगर इदारों की अलमदारी होगी। इससे पहले यह तासुर आम था कि डेरा बुगटी में अकबर बुगटी का हुक्म चलता था और वो जैसा चाहते थे वैसा होता था। कोई उनके हुक्म को चैलेंज नहीं कर सकता था, कोई उनके फैसले से इनराफ नहीं कर सकता था। जिसे चाहे कत्ल करवा दें, जिसे चाहे अपनी निजी जेल में डाल दें, जिसको चाहे उठा लें और जिसके साथ चाहे जो उसका फैसला कर लें। ये उनके ज़ाहिर के बहसीत नवाब या कबीले के सरदार के ये उनका इस्तेहकाक था। डेरा बुगटी में फोड़ी के नाम पर हर घराने से और हर शख्स से टैक्स भी वसूल किया जाता था और जो शख्स ये ना दे उसका अशर ज़ाहिर के या उसका मुस्तकबिल और हाल नवाब साहब के रहमो करम पर होता था। जैसा कि नाम से जाहिर है, नवाब अकबर बुगटी का समाजी पस मंजर नवाबी और सरदारी कोख से उभरता है और अवाम के साथ उनका ताल्लुक मैं समझता हूं कि हर नवाबीन की तरह बस इतना ही था कि वो उनके कांधों पर सवार होकर हुक्मरानी करते हैं और या फिर कोई सियासी पार्टी बना लेते हैं और मुसलसल ज़ाहिर के अवाम को की याद उन्हें उसी वक्त आती है बड़े बड़े सरदार और नवाबीन को कि जब कभी उन्होंने वोट डालने होते हैं। उनकी एक अपनी मुनफरिद साइकी है और ज़ाहिर है कि नवाबीन का अपना एक अंदाज है और उसी अंदाज में वो जिंदगी गुजारते हैं। एक सियासतदान की हैसियत से वो सियासत को समाजी तब्दीली या अवामी खुशहाली की बजाय अपनी जाती खुशहाली का मौसर तरीन जरिया और मैकेनिज्म समझते हैं। बाद मुबस्सरीन के इस रवैये को जो उनका रवैया था इसको सियासी ब्लैकमेलिंग से भी ताबीर करते थे और सुई के मकाम से निकलने वाली गैस और गैस पाइपलाइन की गुजर का ताल्लुक ऐसी जमीनों से है जिनकी बाबत अक्सर अकबर बुगटी साहब मलकियत के दावे करते थे कि यह जमीन उनकी है। और फिर ऐसा हुआ कि हर दौरे हुकूमत में अपने तबकाती किरदार और मुफादाती तरजीहात की बिना पर नवाब अकबर बुगटी के साथ कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पर एक खेल चलता रहा और यह तारीख का एक हिस्सा है कि हमेशा हुकूमत कुछ ना कुछ बारगेन करती रही और हुकूमत की तरफ से बारहा यह इल्जाम लगाया जाता रहा कि नवाब अकबर बुगटी साहब हर बार किसी ना किसी मुतालबे की कोई ना कोई मुतालबा करके करोड़ों रुपए हुकूमत से ईंट लेते हैं और सिर्फ हुकूमत इसलिए इस ब्लैकमेलिंग के आगे झुकती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि सुई की तनसीबात पर कोई ऐसा वाकया हो जिससे उनको उसको नुकसान पहुंचे या दूसरे या पूरे मुल्क को ज़ाहिर के गैस की जो फरहमी है वो किसी तरह से मुअत्तल हो। जब भी कभी झगड़ा हुआ हमेशा उस वक्त हुआ जब लेन देन के मामले में किसी एक फरीक की जानिब से ऊंच नीच का मुजाहरा हुआ। बहरहाल बलूचिस्तान के बुगटी कबीले ने जो इकदाम अब उठाया है और पाकिस्तान की वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत को 1950 की दहाई के दौरान ही बलूचिस्तान से नवाबी और सरदारी निज़ाम खत्म करके उठाना चाहिए था। जिस तरह बहालपुर के नवाबीन को इज्जत व मकाम दिया गया मगर इलाके में उनकी नवाबी खत्म हो गई या नवाब और सवात के साथ अहद पैमा किए गए, वैसा ही बलूचिस्तान के नवाबों के साथ भी किया जाता। मगर लगता है कि बलूचिस्तान की जानिब क्या पाकिस्तान के अवाइल के सालों में कोई खास तवज्जो नहीं दी गई और बलूचिस्तान में नवाबी निज़ाम को या सरदारी निज़ाम को ख़त्म न करके बलूचिस्तान के आम लोगों के साथ जुल्म किया गया क्योंकि नवाब अकबर बुगटी और दीगर सरदारों ने खुद तो सरदारी या नवाबी के बल पर वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत से भरपूर मराहत ली लेकिन बलोच अवाम को तालीम देने के लिए स्कूल कायम ना हो सके, ना उन्हें जदीद सेहत की सहूलियात मैसर हो सकी। यही वो बुनियादी असबाब है मैं समझता हूँ कि जिनके सबब बलूचिस्तान के अवाम आज भी पसमानदा और गरीब हैं और अगर उनकी हालत जार का मुशाहिदा किया जाए तो दिल यकीनन खून के आंसू रोता है। उनकी गरीबी को भी बलोची सरदारों ने बज़ाहिर खूब इस्तेमाल किया और उनके ज़ाहिर के लिए भारी फंड हासिल किए गए मगर इन गरीबों की फलाह बहबूद पर कोई खास रकम खर्च नहीं हुई।
सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में ही सही, लेकिन जाहिर है यहां पर 58 साल के बाद एक दुरुस्त फैसला खुद भुट्टी कबीले ने किया, अगरचे इस फैसले के पस मंजर में फाकी हुकूमत की आशीर्वाद हासिल है। ये तमाम सिलसिला गुफ्तगू का हमारा जारी रहेगा। बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, थोड़ा सा उसका मुख्तसर सामने जायजा पेश किया। भुट्टी साहब के वफात के बाद जो कुछ हो रहा है आए दिन आपको मालूम है।